That's it. वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग पार्टनरशिप की सीरीज पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप के फंडामेंटल में हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को कवर किया और आज का हमारा टॉपिक आप ही लोगों में से एक स्टूडेंट्स के डिमांड पर हिडन गुडविल की कैलकुलेशन। तो हम आज हिडन गुडविल की डिस्कस करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहले समझते हैं कि हिडन गुडविल है क्या। तो हिडन गुडविल है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी कैपिटल्स अदर रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल्स से एक्सेस होती है। यानी कि अगर रेशियो का कंपैरिजन किए तो अगर ऑलरेडी कंटिन्यू पार्टनर ए बी सी है और उनकी टोटल कैपिटल 5 लाख हो रही है, ए बी सी तो तीनों की टोटल कैपिटल 5 लाख, लेकिन जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है अपनी कैपिटल को लेकर आ रहा है 1 लाख और उसका शेयर 1/5 है। तो 1/5 के लिए अगर वो 1 लाख लेकर आ रहा है तो उसकी टोटल कैपिटल्स होनी चाहिए रेसिप्रोकल 1/5 का 5 लाख। उसी के डिफरेंस से हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे न्यूमेरिकल पे आइए और अच्छे से समझते हैं। तो हिडन गुडविल का केस आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एक न्यू पार्टनर, कोई भी एक न्यू पार्टनर जो फर्म में एडमिट हो रहा है, सपोज कीजिए कि वो 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है, यानी कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 1/5 लेगा और 1/5 के लिए इसने कैपिटल लाया 5 लाख। यानी कि जो पार्टनर, ये न्यू पार्टनर, सपोज कीजिए कि सी न्यू पार्टनर है जो फर्म में एडमिट हो रहे हैं 1/5 के लिए और वो अपनी कैपिटल कितनी ला रहा है 5 लाख। और अगर ये 1/5 के लिए 5 लाख ला रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि फर्म टोटल कैपिटल्स जो है वो फर्म की कितनी होनी चाहिए। यानी कि 1/5 के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि 5 लाख लेकर आइए तो फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए इस 1/5 का रिसिप्रोकल यानी कि 5 लाख इंटू 5/1, 5 जा 25 लाख। यानी कि अगर फर्म की टोटल कैपिटल 25 लाख है, फर्म की टोटल कैपिटल ऑलरेडी कितनी है 25 लाख, और उसके बाद हम किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं 1/5 के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि भाई सी जो पार्टनर है वो हमारी टोटल कैपिटल का 25 लाख का 1/5 लेकर आए। 1/5 यानी कि 5 जा 25, 5 लाख लेकर आए। तो अगर वो 5 लाख लेकर आ रहा है, जैसा कि इस केस में है कि 1/5 के लिए 5 लाख लेकर आ रहा है सी पार्टनर, तो फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 25 लाख। क्लियर है। अब हम ये चेक करेंगे कि फर्म की टोटल कैपिटल 25 लाख हो रही है, जबकि ओल्ड पार्टनर ए और बी की कैपिटल, ए की कैपिटल है 2 लाख और बी की कैपिटल है 8 लाख। ए की कैपिटल 2 लाख, ए की कैपिटल 2 लाख और बी की कैपिटल 8 लाख, जबकि सी जो एडमिट हो रहे हैं वो कैपिटल लेकर आ रहे हैं 5 लाख। तो अगर हम इस केस में चेक करें तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 2, 8, 10 और 5 सबका मिलकर हो गया 15 लाख। टोटल कैपिटल कितनी होगी एबीसी की 15 लाख। और क्या केस में हो सकता है कि इस कैपिटल के अलावा हो सकता है कि पार्टनर्स ए और बी का प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ एप्रोप्रिएशन भी हो, यानी कि कुछ इनका प्रॉफिट का भी शेयर हो। सपोज कीजिए इनकी प्रॉफिट 50,000 है और इनकी प्रॉफिट 250 है। अभी तो ये एडमिट है तो इनकी कोई प्रॉफिट नहीं है। तो अब फर्म की कैपिटल कितनी हो गई टोटल, इनकी 250 और इनकी 1050, सी का 5 लाख। तो प्रॉफिट के बाद भी फर्म की टोटल कैपिटल जो बन रही है वो कितनी बनी 250, 1050, 250 और 1050 हो गया आपका 11 और 2 13 और 5 18 लाख। टोटल फर्म की कैपिटल कितनी बनी 18 लाख। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन है तो 18 लाख, नहीं कुछ कैपिटल है तो 15 लाख, और इन्हीं का डिफरेंस हमारा क्या रहता है गुडविल। कैसे, जैसे फर्म की टोटल कैपिटल बता रही है, टोटल कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया 25 लाख। टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए एज पर द न्यू पार्टनर एडमिटेड 25 लाख,
लेकिन चेक किया जा रहा है तो फर्म की टोटल कैपिटल हो रही है 18 लाख, प्रॉफिट है उसको लेकर के, तो टोटल कैपिटल माइनस 18 लाख, तो टोटल कैपिटल रेशियो ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस कितना आपका 20 और 18 का 7 लाख। तो यही जो एक्सेस है फर्म की, ये कहलाती है हमारी गुडविल, और इसी गुडविल का नाम है हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल का केस कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना है कि न्यू पार्टनर जो भी रेशियो के लिए एडमिट हो रहा है उसका रेसिप्रोकल करे, तो टोटल फर्म की कैपिटल पता चलेगी, और एक्चुअल टोटल फर्म का कैपिटल निकालेंगे कि कितना है, इसका डिफरेंस और फर्म की टोटल कैपिटल का डिफरेंस आपका होता है हिडन गुडविल। इसके अलावा अगर हिडन गुडविल से रिलेटेड कोई आपके पर्सनल कोई क्वेश्चन भी है तो आप क्वेश्चन को मैसेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी वीडियो कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1 की कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।